माय गॉड, ये भी मुझ पर गिरने वाला था। कॉल दैट सिक्योरिटी नाउ। जी, ये आपकी सिक्योरिटी। प्राची की जान अभी जाने वाली थी। क्या कर रहे हो आप सब? अगर इमरान ने मुझे बचाया नहीं होता तो? कुछ शर्मिंदा है। कैसे हुआ? हमने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक ठीक चेक किया। और सर, हम अपने मेहमानों की देखभाल अच्छे से करते हैं, मगर ये देखभाल कर रहे थे आप। मैं जानना चाहता हूँ किसने किया ये सब। अभी सीआईडी को बुला। नहीं सर, देखिए ये प्रेस वाले हैं हमारे होटल की। प्रेस क्या लिखती है? ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं है, जानबूझ के किसी ने किया। कॉल देम नाउ। इमरान साहब जी। आप क्यों कह रहे कि ये कोई साजिश है आपके खिलाफ? कोई जानबूझ के कर रहा है? ये भी तो हो सकता है कि ये कोई एक्सीडेंट हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको मारना चाहता है? मेरा एक फैन है, फिल्म शुरू होने से पहले मुझे तंग कर रहा है। तो मतलब ये आपकी फिल्म की कोई चक्कर है? उसने मुझसे कहा था कि मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? एग्जैक्टली, बताना चाहिए था जब आपकी जान को खतरा है। सर, ये देखिए, ये रस्सी यहां से काट दी गई है। आधी काट दी गई और ये आधी छोड़ दी। आधी कट ली है। आपने सारी चीजें ठीक से देखे नहीं देखे? देखी थी सर, हमारे जो है मेंटेनेंस ऑफिसर ने खुद चेक किया था। ऐसे कैसे हो सकता है कि सर चेक ना किया हो? अच्छा चेक किया आपके ऑफिसर ने? इस तरफ से। चलो आइए। इमरान साहब, आप जो कह रहे कि आपका कोई फैन है जो आपको धमकियां दे रहा है, जी। क्या करता क्या है ये? क्या आपसे फोन पे बात करता है या रूबरू बात करता है या कुछ लिख के भेजता है? वो मुझे लेटर्स भेजता है। लेटर्स? जी तो लेटर्स हैं आपके पास? जी, मैं आपको दिखा दूंगा। प्लीज। ऑफ कोर्स। सर, ये है सुरेश, यही यहाँ का मेंटेनेंस देखता है और ये झूमर वगैरह का काम है। आप देखते हैं सारा मेंटेनेंस? जी सर। अभिजीत, क्या पता चला? सर अभी तक तो कुछ खास नहीं। ये आदमी मेंटेनेंस देखता है। आज चेक नहीं किया था क्या तुमने? शेंड लिया? चेक किया था सर। तो फिर वो झूमर ऊपर से नीचे गिरा कैसे? सर मुझे मालूम नहीं सर। देखो सुरेश, सच क्या है जल्दी बताओ। सर किसी से पैसे लिए थे झुम्बर से छेड़छाड़ करने के लिए? सर ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? तो फिर हुआ कैसे ये? किसने बांधा था झुम्बर? कमलेश ने माना था। कमलेश? ये कमलेश कहाँ है? बुलाओ उसे जरा। तो एक्चुअली सर वो छुट्टी लेकर चला गया। वो क्यों? और क्या है, उसकी कुछ तबीयत खराब थी, कह रहा था हॉस्पिटल जाना, इसलिए। अच्छा अच्छा, आज ही तबीयत खराब होनी थी? उसकी कोई फोटो वगैरह है तुम्हारे पास? फोटो? हाँ है सर। जरा फोटो देना और उसका एड्रेस भी देना, उसका हालचाल हम लोग पूछेंगे। चलो जल्दी। ओके सर। इस लेटर पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठा लेते हैं, पता चलेगा कौन कौन चढ़ा था इस सीढ़ी पे झूमर बांधने के लिए। जो तुम कर रहे हो उसे रोक दो, नहीं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या क्या रोकना चाहता है ये? सर, हाँ, कोई चाहने वाला होगा इमरान का, मस्ती मजाक में भेज दिया होगा लेटर। नहीं, ये मस्ती मजाक में भेजा हुआ लेटर नहीं, कोई ना कोई बात जरूर है इसमें। हाँ, कोई ना कोई बात जरूर है। इमरान भी तो कह रहा था कि उसके फिल्म के सेट पर कुछ ना कुछ तो होता रहा है। सर मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा आदमी है जो इमरान को फिल्म में काम करने से रोकना चाहता है या फिर उसकी फिल्म रुकवाना चाहता है। मगर कोई उसे काम करने से रोकेगा ही क्यों? वही तो, काम करने से क्यों रोकेगा? लेकिन ये जो भी कोई है, ये बहुत ही करीब का आदमी है इमरान के, जो इमरान के पल पल की खबर रखता है।
इमरान कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ। इसका मतलब ये ऐसा आदमी है जो इमरान के साथ में रहता है। मेरा मतलब है उसके साथ काम करने वाला उसका कोई कलीग या फिर यार दोस्त। सर अबे हलियात आए हो या काम की खबर लाए हो? काम की खबर लाया हूँ। क्या है? सर मैं कमलेश के घर पर गया था, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं। तो फिर इसमें खुश होने की क्या बात है? तुम जानते हो ना मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। लेकिन वो लोग कह रहे कि उन्होंने कमलेश को कल से नहीं देखा है। उसकी फोटो आसपास में दिखाई थी? आज सर मैंने फोटो दिखा के पूछताछ की थी, लेकिन किसी ने भी उसे देखा नहीं है सर। सर लगता है ये कमलेश शैंडिलियर गिराने के बाद कहीं जाके छिप गया सर। हो सकता है। काम करते हैं, इस लेटर को फोरेंसिक लैब भेजने से पहले इसे हम प्रोजेक्टर पर देखते हैं। लगता है जिसने भी ये लिखा है उसके हाथ कांप रहे थे लिखते वक्त। लगता है नहीं है? कांपते हाथों से लिखा हो। इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सर कभी इमरान ने इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई? वही तो, इतनी सीरियस बात है, कुछ तो करना चाहिए था उसे। एक मिनट, ये क्या है? लगता है ये वाटरमार्क है। हाँ सर, ये तो वाटरमार्क ही है। ER एजेंसी। यस सर, ER एजेंसी। पेपर में छुपा हुआ था इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा था। जैसे ही प्रोजेक्ट किया अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है। लगता है ये नोट सर इसी कंपनी के लेटर पैड पे लिखा गया होगा। और ये भी तो हो सकता है कि जिसने भी ये लेटर लिखा है उसने लेटर हेड पर से कंपनी का नाम ही हटा दिया ताकि किसी को पता भी ना चले, मगर वो इस वाटरमार्क को भूल गया। CID ब्यूरो। हाँ, क्या? कहां पे? आप कौन बोल रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग आते हैं वहां पे। सर कुरीवाड़ा में एक बार के अंदर लाश मिली है सर। करीब 30-35 साल का आदमी। बार के अंदर लाश? कि ज्यादा दारू तो नहीं पी ली उसने? सर ये कुरीवाड़ा कमलेश के घर के पास में ही है। अच्छा, कमलेश के घर के पास। यस सर। सचिन एक काम करो, तुम कुरीवाड़ा जाओ उस बार के पास और देखो किसकी लाश है, पता लगाओ क्या हुआ था वहां पर। इस ऑफिस में कोई काम नहीं करता है क्या? और ऑफिस कहाँ नहीं है? लड़कियां बैठी है। सर इसको पूछ के देखते हैं। तुम? जी? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं, तुम वहां पर भी थी ना, इमरान हाशमी के प्रोग्राम में, जहाँ पर वो हादसा हुआ था? जी हाँ। ओह, तो तुम इस ER एजेंसी में काम करती हो? हाँ, वो हमारी कंपनी ने ही उस इवेंट को हैंडल किया था। लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो बस अपना काम कर रहे थे। हमने तो कुछ पूछा भी नहीं कि आपने कुछ किया या नहीं। वैसे हम लोग यहाँ पूछताछ करनी है। ऑफिस के बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो हमारा पूरा स्टाफ एक चैरिटी प्रोग्राम में बिजी है, इसलिए आज कोई है नहीं ऑफिस में। अच्छा, आप जरा ये लेटर देखिए। ये लेटर? जी हाँ, ये लेटर उस आदमी ने भेजा है जिसने धमकी दी थी इमरान हाशमी को। और ये पेपर जिस पे ये लेटर लिखा गया है, ये पेपर किसी ऑफिस में से आया है, यहीं से। यहीं से? जी हाँ, यहीं से। तो हमने सोचा क्यों ना दिखा के पता कर लें। आपके कहने का मतलब है ये लेटर यहीं से किसी ने लिखा है? जी, ये लेटर यहीं से किसी ने लिखा है। आप जरा इसकी लिखावट ध्यान से देखिए और बताइए कि यहाँ पर किसकी राइटिंग है ऐसी। मुझे नहीं पता।
ये किसकी हैंडराइटिंग है? आप लोग अगर कल ऑफिस में आके पूछताछ करेंगे तो हमारा पूरा स्टाफ भी होगा। और वैसे भी मैं तो भी घर ही जा रही थी। क्यों, क्या हुआ? सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ओह, आपकी भी तबीयत खराब है? लगता है मौसम खराब है। जी हाँ। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। इसको देखो, उसकी तबीयत खराब हो रही है। चंदू, कोई नहीं है यहाँ पे। आप लोग कौन? यहाँ पे क्लाइंट है क्या? जी नहीं, सीआईडी से हैं। सीआईडी से? लेकिन सर यहाँ क्या काम है? आप कौन? मैं इस ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ। काम वाम सब बाद में बताएंगे। इस लेटर को ध्यान से देखकर बताओ, ये हैंडराइटिंग किसकी है? आपके स्टाफ में कोई आदमी ऐसा है जिसका लिखते वक्त हाथ कांपता हो? मेरे यहाँ यस सर, निमिषा मैडम। वो जब भी कुछ लिखती है तो लिखते वक्त उनका हाथ कांपता है। निमिषा? यस सर, वो हमारे राव सर के सेक्रेटरी हैं। वो जस्ट अभी गई हैं। माय गॉड, यहाँ से ना निकल जाए। एड्रेस दो उसका। हटिए आप लोग, प्लीज हटिए, रास्ता दीजिए। और आप लोग लाश के इतनी पास क्यों खड़े हैं? आप लोग सारे सबूत मिटाएंगे, प्लीज। ये कौन से सबूत की बात कर रहे हैं साहब? तू मुझे फंसवा कर ही रहेगा। चोच बंद रख अपनी। ये तो कमलेश ही है। और आप में से विनोद कौन है? जी मैं ही विनोद हूँ। मैंने आपको फोन किया था। ये मरा कैसे? सर मरा कैसे ये तो नहीं मालूम। ये यहाँ पर काफी देर से बैठा हुआ था और ये उठकर जाने लगा, अचानक गिर गया और मर गया सर। तुम कहीं पे भी नहीं। लेकिन इसके होठ थोड़े सूजे हुए, नीले पड़े। मतलब जहर? ऐसा ही लगता है। तो जहर तो दारू में ही होगा। ऐसी जगह पे वो दारू ही तो पिएगा। अच्छा, ये बैठा कहाँ था? सर वहां पे। यहाँ पे? जी सर। कमलेश यहीं पे बैठा था? हाँ वहीं। इसमें दारू है? थोड़ी है। और ये 2 ग्लास, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 आदमी बैठे थे। यहाँ पे कोई दूसरा आदमी भी बैठा था ना? जी हाँ। कौन था वो, जानते हो उसे? नहीं सर। यहाँ पे वो दूसरा आदमी यहाँ पे बैठा था। इसका मतलब ये ठीक है। ये जूतों के निशान। विवेक, ये देखो यहाँ। और ये जूतों के निशान उसी आदमी के जिसने खून किया है। यहां से ये निशान उठा लो। ये यहाँ पे हमेशा आते जाते थे? ये दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे थे जैसे दोस्त हो सर। लेकिन सर दूसरा आदमी कुछ अलग लग रहा था। अलग मतलब? उसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े? एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। सर मैंने क्या किया सर? देखिए, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने उस आदमी को देखा है, तो आप हमारी मदद कीजिए स्केच बनवाने में।
जिससे कि वो आदमी आसानी से पकड़ा जाए। सर मैं कोशिश करूंगा सर। ये क्या? घर का दरवाजा तो खुला है। निमिषा, ये सारे लाइट्स भी ऑफ है। निमिषा, सा लगता है कुछ गड़बड़ है। स्विच बोर्ड होना चाहिए यहीं आसपास। यहाँ पे है। अरे लगता है पावर कट कर दिया किसी ने। दरवाजा भी खुला है और बिजली भी नहीं है, मतलब गड़बड़ है। चेक करते हैं घर को। कोई है घर में? निमिषा, 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 निमिषा। अरे इमरान की फोटो? ये क्या चक्कर है? दया, काजल, ये देख। ओह, मतलब ये निमिषा ही है जो इमरान की जान के पीछे पड़ी। सकता है। इतने सारे फोटोग्राफ्स। आउच! काजल, Oh my God! What's up? माय गॉड, देखो जिंदा है क्या? नो सर, मर चुकी है। सर ये देखिए, इसके हाथ पर कटे हुए का निशान है। सर लगता है इसने आत्महत्या की है। आत्महत्या? इसने अपना हाथ काटा है तो आसपास कोई चाकू वगैरह तो दिख नहीं रहा। जरा उठाए सर। देखिए, हाँ? यहाँ पर कुछ निशान है। काजल एक काम कर, लुमिनॉल स्प्रे लेके आओ जल्दी। यस सर। इसने आत्महत्या की है कि नहीं, इतनी जल्दी कह नहीं सकते। अभिजीत, आगे मुझे इस चक्कर कुछ और ही लगता है। ये देखो, ये पोस्टर्स पुराने नहीं है, ऐसा लगता है कि अभी अभी पेस्ट किए गए हैं। इसका, अरे हाँ, गमले बिल्कुल ताजा है। सर जूते का निशान। ये निमिषा का तो नहीं हो सकता, ये किसी आदमी का ही है। खून के अंदर है जूते का निशान, मतलब यहाँ पे कोई खड़ा था जब ये खून जमीन पे गिर रहा था। मतलब ये आत्महत्या नहीं है, खून है, किसी ने मारा है इसे। काजल एक काम करो, ये जूते के निशान उठा लो और ये इमरान हाशमी के जितने पोस्टर्स हैं वो भी ले लो। बॉस, मुझे नहीं लगता कि इस लड़की ने आत्महत्या की। यहाँ पे हाथ काटने का निशान है, तो क्या इसे देख के सब कुछ बता सकते हैं सर? हाँ बेटी, देखो मैं बताऊं। इसके हाथ को दाईं तरफ से बाईं तरफ काटा गया, मतलब दाईं तरफ घाव ज्यादा मोटा है
और ये बाईं तरफ आते आते पतला होता गया। अगर मैं अपने हाथ को काटूंगा तो उसका निशान बाईं तरफ से दाईं तरफ होगा, यूं। और बाईं तरफ घाव मोटा होगा और दाईं तरफ आते आते पतला हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका मतलब निमिषा ने अपना हाथ खुद नहीं काटा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और दूसरी बात, जब भी कोई आत्महत्या करने के लिए अपना हाथ काटता है तो अधिकतर वो वहीं पर लेट जाता है या वहीं पर लेट करके आत्महत्या करता है। अगर मान लें इस लड़की ने आत्महत्या की है और वहीं लेट गई, तो फिर वो चाकू कहाँ है जिससे इसने अपना हाथ काटा? चाकू तो खूनी अपने साथ ले गया। एग्जैक्टली, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। चाकू इसने नहीं छुपाया। और भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसे चाकू छुपाने की जरूरत नहीं। ये बात तो है, मगर ये कमलेश, इसकी मौत कैसी हुई? हाँ, इस कमलेश की मौत जहर खाने से या खिलाने से। और एक बात पता चली है सर। वो क्या? इन दोनों का खूनी एक ही है। दोनों का खूनी एक ही है? ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर तारिका? इसको जहर देके मारा और इसका हाथ काट के, तो फिर सर, निमिषा के घर में से जो जूते का निशान मिला है वो निशान, और जो जूते का निशान हमें बार में से मिला है, दोनों के दोनों एक ही है। इसका मतलब खूनी ये सिक्योरिटी गार्ड ही है जो उस दिन कमलेश के साथ बार में बैठा। जी हाँ, और वो इमरान हाशमी के पोस्टर्स जो निमिषा के घर पे लगे हुए थे, वो निमिषा ने नहीं बल्कि किसी और ने लगाए, जानबूझकर निमिषा को फंसाने के लिए, ताकि लोगों को लगे ये निमिषा खुद ही इमरान को परेशान कर रही है। तो जब उस आदमी ने ये पोस्टर्स लगाए होंगे तो उसका हाथ जरूर पोस्टर्स पे लगा होगा, और अगर हाथ पोस्टर्स पे लगा होगा तो उंगलियों के निशान पे होंगे। हाँ, है ना। किसकी उंगलियों के निशान? उसी आदमी के जो इस कमलेश के साथ बाहर में बैठा। बॉस, उस आदमी का हाथ ग्लास पर लगा, हाथ लगा तो उंगलियां लगी, उंगलियां लगी तो उंगलियों की छाप ग्लास पर आ गई, और इन उंगलियों के निशान को हमने उस इमरान हाशमी के पोस्टर पर लगी हुई उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखा है। दोनों उंगलियों के निशान एक ही आदमी। चलो, एक बात तो पक्की है, ये सारा का सारा काम सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। अच्छा सालुंके साहब, उस लेटर से मिला आपको कुछ जो इमरान को भेजा क्या था? हाँ, वो लेटर जिस किसी ने भी लिखा है वो ड्रग्स लेता है। ड्रग्स लेता? पर ये बात आपने इस कागज के टुकड़े को देख के बता दी? नहीं, दरअसल भाई, इस कागज पर ड्रग्स मिली। पहले उसने इस कागज पे ड्रग्स रख के ली और फिर ये लेटर लिखा। ओह, कमाल है। पहले इस आदमी ने इस कागज पे ड्रग्स ली और फिर धमकी लिखकर उसके पास भेज दी। अजीब आदमी, इतने सारे सवाल, और अगर इन सवालों का कोई जवाब दे सकता है तो वो है ये सिक्योरिटी गार्ड। इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड थे वहां पर, कौन हो सकता है? सर, इमरान अपने हर प्रोग्राम में अलग अलग सिक्योरिटी रखता है। अब उनमें से कौन सा वो गार्ड है जिसने खून किया है, कैसे पता चलेगा सर? एक बार फ्रेडी, एक बार वो स्केच तैयार हो जाएगा ना, तब पता चल जाएगा कि कौन था वो गार्ड जिसने ये किया है। उन सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा इमरान की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी है, उसमें भी कुछ लोग हैं। क्या पता उसमें से किसी का दिमाग खराब हो गया हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और ये बात है कि पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने बॉस के बारे में सब कुछ पता रहता है, उनका रूटीन, उनका टाइम टेबल, सब कुछ, वो कहां जाने वाले, किससे मिलने वाले, सब कुछ। जिसने निमिषा और कमलेश का खून किया है सर, उस गार्ड का स्केच बन गया है। ये सिक्योरिटी गार्ड वहां पर था जब शैंडेलियर गिरा था। लेकिन जहां तक मुझे याद है, ये इमरान के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स में से नहीं है। सचिन, एक काम करो,
इमरान के सेक्रेटरी को फोन करो, पूछो उससे कि होटल व्हाइट लोटस में जब प्रोग्राम हो रहा था तब किस सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योरिटी गार्ड मंगवाए थे। हेलो, हाँ, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूं। अच्छा, आपको याद है कि होटल व्हाइट लोटस में जब शैंडिलियर गिरा था तो आप लोगों ने, जी हाँ, इमरान की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड कहां से मंगाए थे, किस एजेंसी से? जी, ओके, थैंक्स। सर, उनका कहना है कि इमरान की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड एसके एजेंसी से मंगाए। एसके सिक्योरिटी एजेंसी? हमने तो कुछ किया भी नहीं, फिर खामखा ये झमेला अपने गले पड़ गया। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द एजेंसी बंद करनी पड़ेगी। आइए आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। सर, जब से आपका फोन आया है तब से तो मेरे होश ही उड़ गए। ऐसा आदमी रखते ही क्यों जो होश उड़ा दे? हैं? सर, मैं तो आदमी बहुत सोच समझ कर रखता हूँ। अगर कोई छोटी सी भी गलती करता है तो उसे तुरंत निकाल देता हूँ। यह है वो आदमी जो इमरान के साथ था उसकी सिक्योरिटी के लिए। ये इमरान को जान से मारना चाह रहा था, और वहां जो शैंडिलियर गिरा है उस शैंडिलियर को गिराने में इसी का हाथ है। ये तो ईशान है। ये था ना वहां इमरान की सिक्योरिटी में जब इमरान की फिल्म का प्रमोशन हो रहा था? जी हाँ सर। सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था, उसी की जान लेने की कोशिश कर रहा था, और जब वो बच गया तो ये भाग गया। नहीं सर, ये भागा नहीं है, ये यही ऑफिस में है। बुलाओ उसे। ठीक है सर। ईशान को भेजना। सर, बड़ी मुश्किल से इज्जत कमाई थी। एक आदमी की वजह से सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये पहले सोचना चाहिए था ना। आइए आइए ईशान जी, पहचाना? सीआईडी? हाँ सीआईडी। बोल, क्यों मारा कमलेश को? मैं कमलेश को मैं मेरा पीछा मत करो प्लीज। अचानक ये कहाँ गायब हो गया? तो लगता है कहीं पर छुप गया जाकर। जाएगा कहाँ? यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं। ऐसे छटपटाने का कोई फायदा नहीं है ईशान। भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। रुको, तुम लोग मेरे करीब आओ। ठीक है, मैं अपने आप को जान से मार दूंगा मैं। अच्छा नहीं, ठीक है, हम लोग आगे नहीं आएंगे, गन नीचे रखो। मुझे जेल में नहीं सड़ना है मुझे। ओके ठीक है, मुझे नहीं सड़ना। ठीक है। क्या कर रहे हो? तुम छोड़ दो। दादा, इतनी आसानी से तुझे मरने नहीं देंगे। सब मुझे माफ कर दो साहब। मैं मानता हूँ साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने कमलेश को पैसे दिए थे सिगरेट गिराने के लिए इमरान के ऊपर। और जैसे ही काम खत्म हो गया तुमने कमलेश को मार दिया है ना? नहीं साहब, वो आप सबके पास आके सब कुछ बता देना चाहता था। सब मैं डर गया था, सब मैं मारना नहीं चाहता था।
निमिषा को क्यों मारा तुम? वो भी पकड़ी जाती, वो भी चमक देती। तो तुम हमसे पहले निमिषा के घर पहुंच गए और उसके हाथ की नस काट दी, मार दिया उसे। लेकिन तुम इमरान के पीछे पड़े क्यों? क्यों मारना चाहते हो उसे? वो किसी ने बोला था उसे मारने के लिए। किसने? वो एक दिन मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक लेटर मिला, उसमें लिखा था अगर तू इमरान को मार देगा तो मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे। 50 लाख रुपए? भाई कौन है अमीर आदमी? है साहब मुझे नहीं पता। तुम 50 लाख की लालच में आ गए हैं? साहब मेरी बीवी को कैंसर है साहब, उसके इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। वो लेटर कहाँ है? वो लेटर साहब मैंने फाड़ के फेंक दिया। क्यों? उसमें लिखा था कि लेटर पढ़ने के तुरंत बाद फाड़ देना। अच्छा ये बताओ, उस दिन होटल व्हाइट लोटस में जब इमरान का प्रोग्राम चल रहा था तब तुमने किसी को देखा ड्रग्स लेते हुए? देखा? हाँ साहब। किसको? प्रकाश को साहब। प्रकाश? ये प्रकाश कौन है? साहब इमरान का मेकअप मैन है। इमरान का मेकअप मैन? हाँ साहब मैंने उसे देखा था ड्रग्स लेते। ये आदमी अभी भी इमरान के साथ ही होगा, उसे किसी प्रोग्राम में या उसकी शूटिंग में। पता करते हैं सर, आज इमरान का प्रोग्राम कहाँ चल रहा है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, CID से। इमरान हाशमी और प्राची देसाई का कोई प्रोग्राम है क्या आज? है? कहां पे है? होटल क्रास्टा। यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है फिल्म की? जी, इमरान हाशमी और प्राची देसाई की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सर उसी की कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर हो रही है? सर हो रही है, हो चुकी सर। आप लोग सर थोड़ा लेट हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और सारे लोग चले गए। सब लोग चले गए? फिर तो वो मेकअप मैन भी चला गया होगा। सर यहाँ पे जल्दी आइए। शांत रहो, हम लोग CID से। प्रकाश, ये तो प्रकाश है। तुम जानते हो इसे? हाँ साहब, ये इमरान जी का मेकअप मैन है साहब। क्या हुआ इसे? अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। ये संभालो, संभाल के। अजय संभालो, अजय संभाल के। क्या हो रहा है सर? ये तो हम तुम्हें बताएंगे कि क्या हो रहा है। पहले ये बताओ कि इसके साथ और कौन कौन था? इनके साथ तो बहुत लोग थे, लेकिन मैं प्राची और इमरान के अलावा किसी को नहीं जानता। Oh my God. सर, हाँ अजय, ये देखिए क्या? ये क्या है? ड्रग्स। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। PR एजेंसी। अच्छा हुआ आप लोग इसे ठीक समय पर लेकर आ गए, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती थी। वैसे डॉक्टर ये कब तक ठीक हो जाएगा? कुछ कह नहीं सकते, जहर की वजह से इनके ऊपर का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। मुझे नहीं लगता ये जल्दी ठीक हो पाएंगे। देखिए डॉक्टर, इस प्रकाश का ठीक होना इस केस के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर आगे इसका नसीब और आपका। वैसे सुन सकता है, समझ सकता है, मगर बोल नहीं सकता। लेकिन अगर डॉक्टर हम इससे पूछताछ करना चाहें तो हमारी बात का जवाब हाँ या ना में तो दे सकता है। हाँ, आप लोग कोशिश करेंगे तो कुछ तो बताएगा ही। और एक बात, प्रकाश की जेब में से ये जहर की शीशी भी मिली, इसमें से केक की खुशबू आती। जहर की बॉटल और केक की स्मेल। लेकिन ये केक आया कहां से?
प्रकाश के ना तो मुंह में केक था और ना ही पेट में, सिर्फ ड्रग्स था। हमें भी इसके पास से ड्रग्स वाले पेपर्स मिले थे, लेकिन वो तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये ड्रग्स वाले पेपर इसके हैं या किसी और के। प्रकाश को पूछ के देखते हैं, कुछ तो बताएगा ही ये। प्लीज प्लीज, आप लोग जो कुछ भी पूछेंगे बड़े आराम से पूछेंगे। प्रकाश, प्रकाश, ये तुम्हें किसी और ने दिया था? प्रकाश, किसी और पे इस्तेमाल करने के लिए? मतलब इसको इमरान पे हमला करने के लिए किसी ने बोला होगा, मगर ये हमला नहीं कर पाया, इसलिए इसे जहर देके मारने की कोशिश की गई। और जो कोई भी है इन सब चीजों के पीछे, वो अलग अलग लोगों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो खुद पकड़ाना चाहे। हाँ विवेक, एक काम करते हैं, होटल स्टाफ से पूछते हैं कि ये केक आया कहां से, उन्हें जरूर मालूम होगा। सर, अब कुछ पता चला उस केक के बारे में? हाँ सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले होटल में उन्होंने केक काटा था और उसकी फोटोज भी है। अभिजीत, इन फोटोग्राफ्स में तो इमरान हाशमी भी है, प्राची देसाई भी है, और ये क्या, ये पब्लिक रिलेशंस की पूरी टीम भी है। सर मगर ये प्रकाश नहीं है सर। इसका मतलब जब ये फोटो खींची जा रही थी तो प्रकाश खूनी के साथ में था। खूनी के हाथ में केक लगा होगा, और जब उसने जहर वाली शीशी प्रकाश को दी तो वो केक प्रकाश के हाथ पे भी लग गया। हाँ सारंगे, क्या पूरे यकीन के साथ कह सकते हो? ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? अभिजीत, जो ड्रग्स उस एग्जीक्यूटिव पेपर से रोल किए हुए सिगरेट पर मिले थे और जो ड्रग्स प्रकाश के खून में से मिले, वो दोनों अलग है। अरे मतलब खूनी प्रकाश नहीं, खूनी कोई और है? हाँ दे, ये कैलाश किसी का इंतजार कर रहा है यहाँ, मगर ये ठीक ठाक लग रहा है, मुझे शक तो नहीं हो रहा है क्योंकि इसके चेहरे पे डर वर तो कुछ है नहीं। एक काम करो, देखते रहो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है ना, पीछे करते रहो उसका। ठीक है। सुरेश यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ किससे मिलने आया होगा? हाँ काजल। सर, ये राहुल भी गड़बड़ नहीं लग रहा है, वैसे ही लग रहा है जैसे कि रोज होता है। कहीं ये हमें दिखाने के लिए एक्टिंग तो नहीं कर रहा है? मतलब? सर, हो सकता है कि इसे पता हो कि हम इसके पीछे हैं। उन्हें पता चल गया तो ये तो बहुत बुरा हुआ। एक काम करो, तुम वहां से निकल लो, मेरे दिमाग में एक प्लान है। हाँ, तुम आके मिलो मुझे। यस सर। समझ में नहीं आ रहा काजल, तुम्हें ये क्यों लगता है कि उन लोगों को शक हो गया? सॉरी साहब, मैंने सोचा कि। पर तुमने सोचा ही क्यों? ऐसे ही अपराधियों को पता लगने लगा कि हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं तो हमारा काम हो गया। अभिजीत, खूनी इन तीनों में से कोई एक है। ये तो है दया। मुझे एक आइडिया आ रहा दया, खूनी अपने आप भागता चला आएगा।
और अब कुछ खबरें फिल्मी दुनिया से। फिल्मों की गलियों से ये खबर मिली है कि इमरान हाशमी और प्राची देसाई की आने वाली नई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का इवेंट जो अधूरा रह गया था उसे पूरा किया जाएगा। और वो अधूरा क्यों रह गया था, होटल व्हाइट लोटस में क्या हुआ था, ये आप खुद ही देख सकते हैं। ये सीन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि अपने इमरान हाशमी असली हीरो है हीरो। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस हादसे को भुलाने के लिए उस इवेंट का पूरा होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज रात उनका अधूरा इवेंट पूरा होने जा रहा है। इमरान और प्राची सब लोगों को एक सरप्राइज भी देना चाहते हैं। सब लोगों की जुबान पर एक ही बात है, क्या हो सकता है वो सरप्राइज? मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा? कहीं बाहर भी तो मिल सकते थे। और यहाँ कितना अंधेरा है, कहीं नजर भी नहीं आ रहा। तो आ गई तुम। कौन है? आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हें आज मरना ही है मेरे हाथों से। इमरान, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है बाजी। सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। इमरान, ये ओह गॉड! राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो इस फिल्म में? तुमने मेरी धमकी को सीरियसली नहीं लिया, मजाक समझा। तो वो तुम थे? हाँ, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि मैं प्राची को बचाना चाहता तुम्हारे हाथों से। राहुल, गोली मत चलाना। राहुल! वाह राहुल वाह, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए, आसानी से रोल मिल जाएगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। साहब ने तुम पर विश्वास किया, तुम उसी की जान के पीछे पड़े हो। तो आप लोगों की चाल थी। हाँ, धीरे से समझ गए। राहुल, तुम्हारी असलियत बाहर लाने के लिए बहुत जरूरी था राहुल। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने बोला ना, मैं तो सिर्फ प्राची को बचाना चाहता था। मुझे लगा इमरान प्राची को मारना चाहता है। राहुल, मैं सिर्फ डॉन की एक्टिंग कर रहा था। फिल्म और असली जिंदगी में बहुत फर्क है। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारी फिल्म जरूर देखिएगा। Once upon a time in Mumbai. All the best. Thank you. थैंक यू। वो जगह थोड़ा आगे है। नक्शा तो अच्छी तरह से देख लिया ना तुमने? हाँ हाँ। और कितना आगे है यार अभी? है थोड़ा आगे। वो जो देख रहे हो ना, इधर ही। संभल के आना। हाँ हाँ। चलो अभी इधर से। आराम से आ जाओ, आराम से। ये इधर से आराम से आ जाओ। क्या यही जगह है क्या? हाँ हाँ, आ गया। देखो ये यही है। हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, तुम लोग खोदना शुरू करो और ध्यान रहे मिट्टी के अंदर जो भी चीज मिले उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ध्यान से बाहर निकालना, ठीक है? ध्यान रखना। हाँ हाँ, आराम से। यार मुझे तो इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम लोगों के अलावा यहाँ पर कोई आया ही नहीं। अरे आते भी कैसे? यहाँ लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। यहाँ के लोग कितने अनजान हैं। अरे यहाँ के लोगों को तो हवा तक नहीं है यार। हम लोगों को भी हवा नहीं लगती अगर उन बच्चों को पुराने बर्तन नहीं मिल गए होते। सही कह रहे हो तुम। अरे ये क्या है? हेल्प करो जरा। चलो। लाश लाश। ये तो किसी औरत की लाश है। हाँ यार। ये आप लोग यहाँ
जंगल में कर क्या रहे थे? हाँ? सर हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ओह, आर्कियोलॉजिस्ट है? जी सर। सर हमें पता चला था कि यहाँ पर जमीन के अंदर बहुत सारी पुरानी चीजें दबी हुई हैं, तो हम लोग वही खुदाई। फिर देख के तो लगता है कि इस लड़की को हाल ही में गाड़ा गया। हाँ सर, हम भी हैरान हैं सर कि आखिर इस 300 साल पुरानी कब्र में ये लड़की सर यहाँ आई कैसे सर? वही तो, 300 साल पुरानी कब्र में ये लड़की आई कैसे? ये कोई 300 साल पुरानी लाश तो नहीं। इसे 2 दिन पहले ही किसी ने मारा होगा और गाड़ दिया यहाँ। रेडी? ताशा, बाहर निकालो इसे। जिसने इसे मारा, इसे पता था कि इस जगह पे कोई आता जाता नहीं। सर इसकी बॉडी तो अभी भी गर्म है। क्या? हाँ सर। बॉडी गर्म है अभी भी? कौन? ये तो जिंदा है। फ्रेडी, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। एम्बुलेंस को बुलाओ। जिंदा लड़की को गाड़ दिया यहाँ पर। चेक करो, देखो इसके पॉकेट्स वगैरह में कुछ आइडेंटिफिकेशन मिलता है। अच्छी तरह से देखो। ये बताओ, यहां इस एरिया में क्या तुमने किसी को देखा घूमते फिरते? नहीं सर, ये जगह तो बिल्कुल सुनसान थी। अच्छा, किसी को नहीं देखा तुम? कोई भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है, रेडी? कोशिश करो, देखो देखो कोई उंगलियों के निशान मिलते हैं क्या यहाँ आसपास? यस सर। कोशिश करके ढूंढो और उठाओ। अच्छा हुआ बेचारी बच गई। पता तो चलेगा कि किसने किया है, किसने इसे मारने की कोशिश की। क्या हो गया डॉक्टर सालुंके? फोन क्यों नहीं उठा रहे? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है, कुछ बात है। क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं, यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन ये डीएनए रिपोर्ट ठीक नहीं है। क्या? डीएनए रिपोर्ट गलत है? ये कैसे हो सकता है? एक खून की 2 डीएनए रिपोर्ट कैसे हो सकती हैं? यार सालुंके, तुझे बहुत काम है मुझे पता है, लेकिन मेरा फोन तो उठा सकते थे। अरे यार, उलझन इतनी है कि फोन उठाने का मूड किसे है? आपको भी उलझन हो सकती है डॉक्टर साहब, ये तो नई बात हो गई। हाँ है अभिजीत, 2 उलझन है। एक तो ये बॉस, जिस लड़की का इतना खून बह गया वो आखिर जिंदा कैसे बच गई? और दूसरा ये बॉस कि जो कपड़ों पर खून मिला है वो 2 अलग अलग तरीके का है। एक तो लड़की का है, दूसरा किसी और का है। ये देखो, रिपोर्ट देखो डीएनए। तो इसमें उलझन की क्या बात है डॉक्टर साहब? कपड़ों पर किसी और का खून लग गया होगा। अभिजीत, इन कपड़ों पर जो दूसरा खून है वो इतना ज्यादा है कि इसे देख करके लगता है वो इंसान तो बच ही नहीं सकता बस। पर सर, जहां हमें ये लड़की मिली है उसके आसपास तो हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की पर हमला कहीं और किया गया। तो ज्यादा दूर नहीं होगी वो जगह, आसपास ही होगी। अभिजीत, ये जो खून लगा है इस लड़की के कपड़ों पर, इस पर हमें मिट्टी मिली, लेकिन ये मिट्टी कब्र से निकली मिट्टी से अलग है। अलग तरह की मिट्टी? यस। ये अलग तरह की मिट्टी आई कहां से? एक बार इस लड़की की याददाश्त वापस आ जाए ना, तो पता चल जाएगा कि ये कहां कहां गई थी, क्या क्या हुआ था इसके साथ, और वो दूसरी लाश है कहां पर। अब तबीयत कैसी है इसकी? I mean, खतरे से बाहर है ना? सर, इतनी गहरी चोट लगी है सर में, फिर भी ऊपर वाले ने बचा लिया। क्या चीज मारी होगी इसके सिर पे?
घाव को देख करके तो लगता है कि किसी ने डंडा मारा है, लोहे का भी हो सकता है। शायद लगते ही बेहोश हो गई। और खूनी को लगा होगा कि मर गई है। बेचारी दम घुटने से भी मर सकती थी। हमें पहुंचने में काफी टाइम लग गया था। फिर भी ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। कई केसेस में तो पेशेंट सालों बाद भी कोमा से बाहर आ जाता है। अगर एक बार ये होश में आ जाए तो हमें पता चल सकता है कि ये वहां पर पहुंची कैसे। सर ये होश में तो आ गई है और उसकी पल्स भी ठीक चल रही है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा कि हम जल्दी से जल्दी इससे बात कर लें। तुम मेरी आवाज सुन रही हो? सुन रही हो तुम मेरी आवाज? तुम अब ठीक हो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करो। मैं कहाँ हूँ? और मेरा सर क्यों इतना चकरा रहा है? देखो घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें चोट लगी थी और हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं और इन लोगों ने आपको अच्छा कर दिया है। आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की थी। और मैं यहाँ कैसे? मैं तो उसके साथ थी। उसके किसके साथ में थी तुम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आपका नाम क्या है? नाम? हाँ नाम। मेरा नाम क्या हुआ क्या था तुम्हारे साथ? तुम कब्र में मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। तुम्हारे सिर पे चोट लगी है। तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया है। प्लीज याद करो ना। मत मारो उसे। वो मार देगा। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। वो उसे मार देगा। कोई भी किसी को नहीं मार रहा, जस्ट रिलैक्स। कौन किसको मार देगा? मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे नहीं मालूम। सर लगता है खून हुआ है सर, और इसने खून होते हुए देख लिया है। वापस वहीं जाके देखना पड़ेगा। और एक काम करो, इसकी फोटो न्यूज़पेपर और टीवी पे दो, शायद कोई पहचान ले इसे। तो जिस कब्र में से वो लड़की मिली थी उसके आसपास का एरिया छान मारा है सर। एक जगह बची है सर। जिस आदमी ने उस लड़की का यहाँ खून किया होना हो, उसे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। हाँ बस, तो कोई इतनी सुनसान जगह पे क्यों आएगा? पर सर किसी ने तो देखा होगा उस लड़की को यहाँ पे लाते हुए। हो सकता है विवेक उसे रात को लाया होगा। रात को जंगल में देखने वाला कौन है? बैलगाड़ी ऐसे जंगल में? क्या चक्कर है? खून इसी गाड़ी में डाल के लाया गया से। सर ये देखें, बाल लगता है किसी लड़की के हैं।
कहीं ये बाल उस लड़की का तो नहीं जो हमें कब्र में मिली, या फिर ये और लड़की है? हाँ विवेक, यहाँ भी खून है। ओह, पहिए पे खून लगा हुआ है, पहिए पे मिट्टी लगा हुआ है। एक काम करो विवेक, ये पहिया ले चलो, डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे कि बैलगाड़ी कहाँ कहाँ घूम के आया है। अरे का ये बालों को जरा टेस्ट ट्यूब में डाल के देखो क्या क्या लगा हुआ है इन पर। जी सर। हाँ सोनाली, ये बैलगाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी है पता चलना बहुत जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, वो केमिकल लेके आता हूँ। जी। बॉस, बैलगाड़ी के पहिए पर गोबर लगा हुआ है, गाय का गोबर। गाय का गोबर? देखो बॉस, ये गाड़ी किसी ऐसी जगह से होकर के आई है जहां पर गाय वगैरह पाली जाती है। मतलब सर काउच है? बिल्कुल। और इस पर जो मिट्टी लगी है बिल्कुल वैसी ही है जैसी उन कपड़ों पर लगी है। सर, इस बैलगाड़ी के पहिए पे से जो बाल और खून हमें मिला है वो उसी लड़की का है। तो उस लड़की को बेहोश करके इसी बैलगाड़ी में लाद के लाया गया था। बिल्कुल। उन्हें लगा होगा ये तो मर गई है, तो दबा दिया कब्र में। अभिजीत, एक काम करो, पता लगाओ क्या इस कब्र के आसपास कोई गाय भैंस का तबेला है क्या? ओ भाई साहब सुनो। अरे 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 दूध कल मिलेगा, कल आना, मैं जल्दी में हो जरा। सुनिए सुनिए, रुकिए, हम लोग सीआईडी से एक केस के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं। सीआईडी? क्या हुआ सर? सीआईडी के नाम से मुझे बड़ा डर लगता है सर। कोई गलत काम करते हो क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर डर क्यों लगता? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ से कोई बैलगाड़ी गायब हुआ है? नहीं सर, मेरी कोई बैलगाड़ी गायब नहीं है, मेरी गाड़ी तो यहीं पर है। यहीं पर है? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं मैडम, झूठ नहीं बोल रहा, आप स्वयं जाकर देख लीजिए, गाड़ी यहीं पर है। विवेक, अच्छा ये बताओ, या आसपास कोई और तबेला है गाय का? सर आप सीधा जाइए, वहाँ कई सारे तबेले हैं। अच्छा है सर, बैलगाड़ी है अंदर। थैंक्स। सुनिए, तुम यहाँ के मालिक हो? नहीं भाई, मालिक तो कहीं बाहर गए हैं। क्या काम था? तुम्हारे यहाँ से कोई बैलगाड़ी गायब हुई है? क्यों भाई, क्या बात, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम लोग सीआईडी से हैं और जितना पूछा जाए उसका जवाब दो। अरे अरे नहीं साहब, हमारी डेयरी का मालिक तो बहुत गरीब है, उसके पास तो सिर्फ एक ही बैलगाड़ी थी, वो भी उसने बेच दी, वो योजीना डेयरी को। योजीना डेयरी? सर ये डेयरी कहाँ से आ गई? इसका नाम तो हमारे रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। मैडम वो डेयरी तो बहुत पहले ही बंद हो चुकी है, अब तक तो उसका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुका होगा, इसलिए शायद उसका कागजों में नाम नहीं है। शायद यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश है। कहाँ पे है ये तबेला? ये वो तबेला हो सकता है जहां से वो बैलगाड़ी आई थी। खाली पड़ा है। अगर यहाँ पे बैलगाड़ी नहीं है तो ये तबेला हमारे काम का है। देखो आसपास कोई बैलगाड़ी है क्या? यस सर।
रहने दो सर। हो सकता है वो गाड़ी यही की है। जरूर उसने उस लड़की को यहाँ पे मारा और उसके बाद उसकी लाश को बैलगाड़ी में डालकर यहाँ से लेके गया। ये क्या है? Earring. Oh no. सर लगता है लड़की की लाश है। सर इसका तो सिर कटा हुआ है। हाँ, ताकि किसी को पता न चले कि ये लड़की है कौन। खूनी इसकी पहचान छुपाना चाहता था। खूनी बैलगाड़ी ले गया मगर ये लाश छोटी। इसका मतलब ये है विवेक, जो लड़की हमें कब्र में मिली थी उसका इस लाश से जरूर कोई ना कोई संबंध है। एक आम आदमी इतना हिम्मत नहीं कर सकता इस तरह से सर काटने की। खूनी कोई खतरनाक आदमी है। सारंगी, इसे भी ऐसे ही मारा गया। इसको भी बाकी लड़कियों की जैसे ही मारा गया है। ये देखो, गला काटने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। सर, जब आपने ये सर कटी हुई लाश फोरेंसिक में भेजी तो हमें लगा कि ऐसे 3-4 केसेस पहले भी हमारे पास आए हैं जिसमें खूनी अभी भी लापता है। मतलब सभी लड़कियों का खूनी एक ही है? बिल्कुल। सीरियल किलर? लगता तो ऐसा ही है। मगर सर, जो भी इनका खून कर रहा है वो खून करने के बाद इनका सिर क्यों काट देता है? जिनका खून कर रहा है शायद उनकी पहचान छिपाने के लिए। बस मुझे लगता है खूनी का दिमाग कुछ खराब है, लेकिन बावजूद इसके तमाम सबूत मिटा के जाता है। एक भी सबूत बाकी नहीं छोड़ता। अच्छा, सारंगी, ये खूनी चाहे कितने भी टेढ़े दिमाग का हो, खुद को बचाने की चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, हम उस तक पहुंचेंगे जरूर। जरूर सर। इस बार खूनी ने गलती कर दी। वो क्या रोको सुना ली? जिस लड़की की याददाश्त गई है उसने तो खूनी को जरूर देखा होगा, तो एक बार उसकी याददाश्त वापस आ जाए तो वो खूनी को पहचान देगी। जरूर पहचान। अरे बेटे सुनो जरा। जी अंकल बोलिए, किसी डॉक्टर से मिलना है आपको? बेटा ये मेरी पोती का फोटो है, अनन्या का। आप ही लोगों ने अखबार में छपवाया था ना। क्या हुआ उसे? मुझे मिलना है उससे। देखिए अंकल, आप रोइए मत, वो अब बिल्कुल ठीक है। सीआईडी वालों ने बचा लिया उसे टाइम पे लेके आके। बेटा मुझे मेरी पोती से मिलवा दो, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा। परेशान मत होइए, इनको वार्ड नंबर 4 पे लेके जाओ। आइए अंकल। क्या बात? सर, आप लोगों ने जो न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पर उस लड़की की फोटो दी थी, उसके दादाजी आए हैं मिलने के लिए। अच्छा, कहाँ है वो? अभी वार्ड बॉय लेके गया है उन्हें मिलाने के लिए। क्या वार्ड बॉय लेके गया? क्या सबूत क्या है वो उनके दादाजी हैं? सर सबूत तो कुछ नहीं है, पर हाँ वो बोल रहे थे कि उस लड़की का नाम अनन्या है। लड़की का नाम बता दिया तो उसके दादा हो गए? सॉरी सर, गलती हो गई। बहुत लापरवाह हैं आप लोग। चलो, रिश्तेदार के बहाने कोई जहर वहर दे देगा तो हो गई मुसीबत। माय गॉड। कजन संभालो से। विवेक दरवाजा खुला है, देखो पीछे। कैसे हो? हाँ?
किसने किया ये? कौन था वो? हाँ? पता नहीं सर, कोई बूढ़ा आदमी था, उसने हमें मारने की कोशिश की। माय गॉड। खड़ा संभालो संभालो अपने आप को। बुड्ढे की हिम्मत तो देखो, हॉस्पिटल में घुस के हमला किया। निकल गया? अनन्या तुम ठीक हो? ये डॉक्टर को बुलाओ। अनन्या कौन था वो? हैं? तुम जानती हो उसे? नहीं। नहीं? एक अनजान आदमी आता है वार्ड बॉय के साथ और तुमने शोर नहीं मचाया? सर वो एकदम से अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया और फिर वार्ड बॉय के सर पे कुछ मारा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो वार्ड बॉय बेहोश हो गया और वो मेरा गला घोटने लगा। देखो डॉक्टर साहब, कितना खतरा है यहाँ पे, कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए आप। अच्छा, कुछ कह रहा था वो? यहाँ पे कुछ बोला वो? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, रिसेप्शन में उसने तुम्हारा नाम अनन्या बताया, तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि तुम्हारा नाम अनन्या है? मेरा नाम अनन्या? शायद तुम्हारा नाम अनन्या है। देखो, जो कोई भी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, उसे मालूम था कि तुमने उसे कोई ऐसा काम करते हुए देखा था जो अपराध है, और वो ये नहीं चाहता कि वो बात हम तक पहुंचे। याद करने की कोशिश करो, कौन है वो? वो बहुत गंदा सा चेहरा था उसका और चेहरे पे कोई निशान भी था, कटा हुआ। कहीं तो देखा है उसे। हाँ हाँ कोशिश करो, तुम्हें याद आएगा। कहीं कहाँ देखा है, कहीं तो देखा है उसे। हाँ, केक। केक? हाँ। और कुछ? हाँ, एक केक है और क्या है? कुछ लिखा हुआ था उस पर। क्या लिखा था? क्या लिखा हुआ था? हाँ, मार्जोना विशेष टीना। हाँ, मार्जोना विशेष टीना। टीना के लिए मार्जोना की शुभकामनाएं। और कुछ और? नहीं, और कुछ याद नहीं आ रहा। जस्ट रिलैक्स। सर, ये बहुत अब थक चुकी हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। तुम घबराओ मत, तुम अब बिल्कुल सेफ हो। नर्स, इंजेक्शन लगा दो। शायद ये लड़की किसी पार्टी में थी हमला होने से पहले, जहां पे केक लाया गया था किसी टीना के लिए। सर, इस लड़की ने मार्जोना का नाम लिया है। ये मार्जोना शायद किसी कंपनी का नाम होगा सर, और ये टीना शायद वहीं पे काम करती होगी। हो सकता है। काजल, एक काम करो, तुम यहीं रुको। उस वार्ड बॉय ने उस बुड्ढे आदमी को देखा है, स्केच बनवाओ उसका। जी सर। और टीना का पता इस मार्जोना कंपनी से ही चलेगा। मार्जोना लिखा हुआ था केक के ऊपर। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए सर, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? हम लोग सीआईडी से हैं।
सीआईडी से? अच्छा, मैं अभी रुक के बात करती हूँ। जी बोलिए सर। टीना नाम की किसी लड़की को जानती हैं आप, या आपके ऑफिस में कोई टीना नाम की लड़की है? हाँ सर, टीना इसी ऑफिस में है, अंदर बैठी है। जरा बुलाइए उन्हें, हमें उनसे कुछ बात करनी है। आइए सर, मैं मिलवाती हूँ। टीना मैम, सीआईडी वाले आपसे मिलने आए हैं। सीआईडी? टीना घबराओ मत, हम तुमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। मुझसे क्यों? एक खून हो गया, उसके बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। खून के बारे में पूछताछ? हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ पे केक मंगवाया था, उस पे लिखा था मर्जोना विशेस टीना। आपको कैसे पता? मंगवाया था या नहीं? हाँ। इस फोटो को ध्यान से देखो। ये लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम इसे पहचानती हो? नहीं, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। सर, क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ जरूर, देखिए। मैंने देखा इसे। देखा? कहाँ पे? टीना का पहला दिन था इस ऑफिस में, मैं उसके लिए केक लेने गया था बेकरी में। बेकरी? कौन सी बेकरी? बस आधे ही घंटे में लड़का आता होगा, पहुंचता होगा। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये फोटो देख के बताइए, आप इसे पहचानते हैं? नहीं साहब, कौन है ये? 24 जुलाई को मर्जोना कंपनी में आपके यहाँ से केक गया था टीना नाम की लड़की के लिए। उसकी नौकरी का पहला दिन था और उसने केक काटा था, याद है आपको? तो उस दिन वो लड़की आपकी बेकरी में आई थी क्या? आप लोग हो कौन? सीआईडी। सीआईडी? हाँ। एक मिनट साहब, चेतन जरा इधर आ। हाँ से। ये लड़की हमारे यहाँ आई थी कभी? अरे सेठ, ये तो वही लड़की है। अरे जो उस लड़की के साथ आई थी, अरे जिसकी ड्रेस पर केक गिर गया था, बहुत चिल्लाई थी मेरे पर। मतलब कोई और भी थी इसके साथ? हाँ, ऑफिस का स्टाफ भी कह रहा था कि उसके साथ कोई और भी औरत है, वही होगी। शायद दोस्त होगी उस लड़की की साहब। कपड़े कैसे पहने थे उस लड़की ने? सफेद रंग का टॉप पहना हुआ था मैडम। सफेद टॉप? हाँ मैडम, हमने उससे कहा भी था कि आपको नया टॉप खरीद देते हैं। एक मिनट, ये देखो, ये टॉप है। हाँ साहब, कपड़े तो यही थे, मगर इसका सिर काट दिया किसी ने। अच्छा, अब ये बताइए कि और कोई भी था उसके साथ? नहीं मैडम। तुमने यहाँ पे किसी ऐसे आदमी को देखा जो इन पे नजर रखे हुए था? नहीं साहब। स्केच को ध्यान से देखिए। इस हुलिये का कोई बुढ़ा यहाँ आसपास नजर आया था आपको? बुढ़ा? ये बुढ़ा कब हो गया? तुम पहचानते हो उसे? अरे हाँ साहब, हमारे यहाँ काम करता है, अमित नाम है इसका। गंदा सा चेहरा है और चेहरे पे कटा हुआ निशान भी है, लेकिन ये बुढ़ा कब हो गया? वो सब छोड़ो, ये बताओ आदमी है कहाँ? अभी अभी फोन करने गया है कोई पीसीओ पर, कोई अर्जेंट फोन करना था उसे। कहाँ है ये पीसीओ? बेकरी के पीछे मैडम। चल के देखते हैं, चलो। ये साइकोथेरेपिस्ट अभी तक नहीं आया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि 11 बजे तक आ जाएगा, लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। नर्स, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? जी, मुझे क्या हुआ? सब ठीक है। ये आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी तबीयत खराब है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पेशेंट को मैंने पट्टी बांधनी है और इंजेक्शन का भी टाइम हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जाइए। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो बाहर? सर, नर्स अभी अंदर गई सर, पट्टी बदलनी थी और इंजेक्शन लगाना था। इंजेक्शन? जी हाँ। कौन सा इंजेक्शन? हमें नहीं मालूम।
पर अभी तो कोई इंजेक्शन नहीं लगाना था। कुछ गड़बड़ है क्या? सिस्टर, दरवाजा खोलो। नर्स, 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 मेरे बिना पूछे इंजेक्शन मत लगाना। पेशेंट को कुछ हो गया तो। विवेक, पीछे जाके देखो। हटिए, हटिए। दरवाजा खोलो। पीछे हटिए। अरे अनन्या, निकल गई यहां से। कितनी बार कहा था सिक्योरिटी टाइट करो यहाँ की। मैं अभी रिसेप्शन पे फोन करता हूँ सर। मैं अभी कुछ करता हूँ। करो, जल्दी करो। क्या हुआ सर? निकल गई, भाग गई यहां से। क्या? क्या हुआ? सर वो नर्स अनन्या को एम्बुलेंस में लेकर भाग गई है सर। कंट्रोल रूम में फोन करो, एम्बुलेंस के बारे में बताओ उसे। एम्बुलेंस का नंबर लो यहां से। पीसीओ यहीं कहीं होना चाहिए। लगता है ये पीसीओ है। आसपास तो कोई पीसीओ है नहीं, देखते हैं। क्या हुआ भाई? देखिए भाई साहब, एक आदमी है जिसके चेहरे पर कटे हुए का निशान है, कटे हुए का। बहुत ही गंदा चेहरा है उसका। वो आया था यहाँ पर। गंदा सा चेहरा? वो अमित? हाँ अमित, ये पास वाली बेकरी में काम करता है। हाँ हाँ, अभी अभी आया था वो यहाँ पे। वो बहुत बेकार आदमी है। उसने किसको फोन किया था, क्या बात कर रहा था, कुछ मालूम है आपको? आप लोग? देखिए हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ हाँ, वो फोन पे किसी से बातें कर रहा था। वो बोल रहा था हम लोग वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे मिलने का वादा किया था, वहीं से मुझे ले लेना। एसीपी सर का फोन। हाँ सर। क्या? ओके सर। या क्या हो गया? एक नर्स और वार्ड बॉय अनन्या को लेकर हॉस्पिटल से भाग गए, एक एम्बुलेंस में बैठाकर। ऐसे कैसे भाग गए? यही तो। वही एम्बुलेंस है 98NX0009। हाँ सर, 3 टोल नाके तोड़ के भागा सर ये। देखते है कौन। सब लोग संभाल के, आसपास ही होगा कहीं पर। सर अनन्या भी उसके साथ वही है, संभाल के। माय गॉड, ये तो मर गया। लगता है अमित ने ही मारा है इसे। उस अमित ने ही अनन्या पर हमला किया था हॉस्पिटल में। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये तो मर चुकी। सर! हाँ सचिन। माय गॉड। सर, नर्स तो गई सर। नर्स को भी मार दिया? सर, ये ड्राइवर और ये नर्स दोनों के दोनों लालच में मारे गए। उन्हें ये नहीं पता कि अमित जैसा खतरनाक खूनी किसी का अपना नहीं होता। सर, वो अनन्या को कहीं और ले जाके मारेगा सर। नहीं फ्रेडी, अगर वो अनन्या को मारना चाहता था तो यहीं पे मार देता, और कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाकर मारता। नहीं मारेगा वो अनन्या को, जरूर यहीं कहीं आसपास ही होगा। ढूंढते हैं उसे। फैल जाओ सब लोग, फैल जाओ। घसीटने के मार्क्स। सचिन, फ्राई, ये देखो, घसीटने के मार्क्स है, निशान।
यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। चलो। तुम यहाँ? हाँ, मैं पहचाना मुझे? तुम हॉस्पिटल में भी आए थे ना मुझे मारने के लिए? हाँ, आया था। प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब कुछ मालूम है तुम्हारे बारे में। तुम प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। पहली गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता। एक बार तुम्हें जिंदा छोड़कर ना बहुत बड़ी गलती की मैंने, और तुमने तो मेरी मौत का पूरा सामान भी इकट्ठा कर लिया है ना। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। क्यों मारना चाहते हो मुझे? नहीं, कुछ भी नहीं बिगाड़ा तुमने मेरा, लेकिन प्रिया को मारते हुए तुमने मुझे देख लिया। याद है प्रिया, वो उस दिन बेकरी में तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हें भी मार सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। तुम्हारा नाम प्रिया नहीं है ना, इसलिए छोड़ दो। प्लीज मुझे मत मारो। मैंने किसी को नहीं देखा। प्लीज, मुझे कुछ याद नहीं है। प्लीज। मुझे कुछ भी याद नहीं है। सीआईडी वालों को मेरे पीछे लगा दिया। बेवकूफ समझती है मुझे। मैंने किसी को तुम्हारे पीछे नहीं लगाया। प्लीज प्लीज। प्लीज मत मारो। प्लीज। तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। पकड़ो उसे! भागता फिर रहे। सर यही है वो जिसने मेरी दोस्त प्रिया को मारा था। मैं इसकी जान ले लेता तो अच्छा होता। जान लेता तू? और कितनी जाने लेगा तू? बताओ, क्यों मारा तुमने प्रिया को? मैं प्रिया से प्यार करता था, जान देता था उसके लिए। मैं प्यार करते थे ना तुम उससे, तो फिर मारा क्यों? उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, और मजाक उड़ाती थी वो मेरा। मजाक उड़ाती थी? क्या मजाक उड़ाती थी? कहती थी कि मेरा चेहरा बहुत गंदा है, दुनिया में कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। इसलिए जान ले ली उसकी? हाँ। और जिस चेहरे पे उसे इतना घमंड था ना, वही काट दिया। और बाकी सारी लड़कियां, उनका क्या कसूर था? उन्हें क्यों मारा? जिस लड़की का नाम भी प्रिया होता था, मेरे सर पे खून सवार हो जाता था उसका नाम सुनते ही। और तुम मार देते थे उसे? हाँ। इतनी सारी बेकसूर लड़कियों का खून किया है तुमने, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।